नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संग तमाम नेताओं ने दी दीपावली की बधाई। 24 अक्टूबर को देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने झारखंड के लोगों को दीपावली की बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि समस्त झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराय पर्व के अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। त्योहारों के शुभ अवसर पर आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना। झारखंड के राज्यपाल ने बधाई देते हुए कहा कि दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। शुभ दीपावली। वहीं झारखंड के बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि अंधकार पर प्रकाश के शाश्वत विजय के प्रतीक दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। जीवन के तमस को पराजित कर हम एक दूसरे को आलोकित करें, इसी सार्थकता के साथ दीपावली का त्योहार मनाएं। माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता की कृपा आप सबों के जीवन में बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबको जय श्री। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। उन्होंने कहा कि प्रकाश के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी सभी का जीवन वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रकाश से भर दे, यही कामना है। शुभ दीपावली। झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और आशु लिपिक संवर्ग के परीक्षा नोटिफिकेशन जारी। झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और आशु लिपिक संवर्ग के कर्मियों की कंप्यूटर जांच और दक्षता परीक्षा 24 नवंबर को होगी। स्कीपा परिसर रांची स्थित झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए राजस्व परिषद कार्यालय से 18 नवंबर की शाम 6 बजे तक अग्रसरित पत्र प्राप्त किया जाएगा। आवेदन का प्रपत्र सभी विभागों को भेज दिया गया है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। झारखंड सचिवालय लिपिक संवर्ग के कर्मियों की विभागीय परीक्षा 25 नवंबर को 11 बजे से होगी। परीक्षा केंद्र रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में बनाया गया है। राजस्व परिषद की ओर से यह परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। कंप्यूटर में दक्षता वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन भर सकते हैं। खुट्टी में हॉकी मैच देखकर घर लौट रहे ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या। खुट्टी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की रुमतकेल पंचायत अंतर्गत रबुआ ब्रेडी गांव में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में गांव के ही ग्राम प्रधान सोमा मुंडा जिनका उम्र 55 वर्ष था और जेम्स पूर्ति जिनका उम्र 38 वर्ष शामिल है। ये दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि ये गांव में आयोजित हॉकी मैच देखने गए थे। घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोमवार को शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दिवाली पर बदला मौसम का मिजाज। बोकारो में झमाझम बारिश से दीपोत्सव का रंग पड़ा फीका। झारखंड में दीपों के त्योहार दिवाली को लेकर चारों तरफ उत्साह है। इधर जो है रंगोली, लाइटिंग और दियों की सजावट पर मौसम के बदलते मिजाज ने पानी फेर दिया। बोकारो में सोमवार की शाम अचानक मौसम ने यू टर्न लिया और शुरू हो गई झमाझम बारिश। शाम में लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास अचानक आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। इसके कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। बारिश होने के कारण अचानक ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण दीपोत्सव का रंग फीका पड़ गया। वैसे तो मौसम विभाग ने पूर्व ही घोषणा कर दी थी कि दीपावली के दिन बारिश होगी। आप सबको बता दूं सोमवार की सुबह धूप निकली, हालांकि आसमान में बादल रह रहकर दिख रहे थे। अपराह्न 3 बजे के आसपास मौसम ने मिजाज बदल दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। मौसम के बदलते मिजाज से ठंड बढ़ गई। इतना ही नहीं, दिवाली का उत्साह भी फीका पड़ गया। दिवाली को लेकर लोगों ने घरों को रोशन करने और पटाखा फोड़ने को लेकर काफी तैयारी की थी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया। धनबाद के बरवा अड्डा में सड़क दुर्घटना, 1 की हुई मौत, 2 घायल। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जयनगर गांव के समीप सोमवार की शाम सड़क दुर्घटना में ठेठा टांड टुंडी गांव निवासी कैलाश पांडे जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ठेठा टांड
टुंडी से ऑटो पर सवार होकर ब्राह्मण झरिया पूजा पाठ कराने जा रहे थे। इस दौरान ऑटो असंतुलित होकर जयनगर गांव के समीप पलट गया। सूचना पर बरवा अड्डा पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरिडीह बस स्टैंड से 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 4 लाख लोगों के मोबाइल नंबर मिले। झारखंड के गिरिडीह जिला से पुलिस ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इन्हें बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि कार में सवार होकर 4 साइबर अपराधी बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां कार में बैठकर लोगों को चूना लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापामारी की और 2 लोगों को कार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सियाज कार, नगद के साथ साथ 7 महंगे मोबाइल फोन और आधा दर्जन एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। 2 साइबर क्रिमिनल्स भागने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि ये लोग डुमरी से सियाज कार में बैठकर गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचे थे। गिरफ्तार अपराधियों में डुमरी के जितकुंडी गांव का रहने वाला दुलार चंद कुमार मंडल और संजीत कुमार शामिल है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 14,600 रुपये, 7 महंगे एंड्रॉयड फोन, आधा दर्जन एटीएम कार्ड और 1 कार को जब्त किया है। हालांकि इन दोनों के साथी बबलू मंडल और रूपेश कुमार मंडल पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो गए। झारखंड सरकार के कई कर्मचारियों की दीपावली फीकी, नहीं मिला वेतन। सरकारी नौकरी कर रहे कई विभागों के कर्मचारियों की दीपावली फीकी रही। रोशनी के इस त्योहार में इन विभागों के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। इसमें संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ साथ कुछ विभाग के लोग भी शामिल हैं जिन्हें वेतन ही नहीं मिला है। इनमें JSLPS के डाटा एंट्री ऑपरेटर, नरेगा के सभी कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के NM और डाटा एंट्री ऑपरेटर, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन जाना चाहिए। इस आदेश के बावजूद भी कई विभाग के कर्मचारियों में वेतन नहीं पहुंचा। सबसे खराब हाल संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों का है। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर, झारखंड में बदल जाएगा परीक्षा का पैटर्न। सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। दीपावली के त्योहार के बीच छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। मैट्रिक और इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न बदलने की तैयारी है। अब पैटर्न 40 अंकों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होंगी। 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल सिलेबस से ही होंगे। सरकार जिस बदलाव की रणनीति बना रही है उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR शीट होगी। इसमें 40 अंकों से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को आदेश दिया है इस नई रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करें। सरकार सिर्फ मैट्रिक और इंटर ही नहीं बल्कि 8वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षा मॉडल को भी बदलने की रणनीति तैयार कर रही है। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। अब इसमें भी बदलाव की तैयारी है। पूरे सिलेबस के आधार पर OMR शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका के परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा। JCERT ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चक्रवात का असर झारखंड में दिखेगा। संथाल परगना और कोल्हान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। इन दोनों प्रमंडलों में 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इधर जो है 25 और 26 अक्टूबर को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल और बारिश का असर रहेगा। रांची में 25 अक्टूबर से सुबह में धुंध छाई रहेगी, कोहरा भी गिरेगा, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में सामान्य बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश की संभावना है। रांची यूनिवर्सिटी के पास मार्कशीट छापने का कागज नहीं, 19,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट। रांची विश्वविद्यालय से यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा पास कर चुके करीब 19,000 विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिली है, जबकि इनका रिजल्ट सितंबर में ही जारी हो चुका है। यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि विश्वविद्यालय में मार्कशीट का कागज ही उपलब्ध नहीं है। चिंता की बात यह है कि मार्कशीट का इंतजार कर रहे इन विद्यार्थियों में कई को अपने ही विश्वविद्यालय में PG में दाखिला लेना है, जबकि कई विद्यार्थी दिल्ली सहित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय में PG और अन्य कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। रिम्स से ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के इलाज का मांगा ब्यौरा।
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि पंकज मिश्रा का क्या इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसके जवाब में रिम्स और एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। आप सबको बता दूं कि रिम्स ने एम्स को स्टेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पंकज मिश्रा भर्ती करने पर सुझाव मांगा था। हालांकि एम्स ने कुछ जांच का सुझाव देते हुए भर्ती नहीं लेने और अति आवश्यक होने पर ओपीडी में ही लाकर दिखाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 27-28 को बुलाया चिंतन शिविर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होंगे शामिल, गृह सचिव भी नहीं जा सकेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को प्रस्तावित चिंतन शिविर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अधिकृत कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। ऐसे में गृह सचिव के बदल गृह विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और अपर पुलिस महानिदेशक अभियान चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राज्य सरकार के अफसरों ने सम्मेलन में जाने की तैयारी कर ली है। आप सबको बता दो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं पत्र लिखकर इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस चिंतन शिविर में देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होगी। सबसे प्रमुख मुद्दा आंतरिक सुरक्षा का ही रहेगा। इसके अलावा राज्यों की पुलिस व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और होमगार्ड से संबंधित मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। 15,76,000 दीपों से जगमगाए प्रभु श्री राम की अयोध्या, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने एक बार फिर इस प्राचीन नगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस भव्य दीपोत्सव को देखा, परखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन को नवीन विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया। कीर्तिमान रचने में अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के शिक्षकों और छात्रों की बड़ी भूमिका रही। दीप प्रज्वलन का नियत समय शुरू होते ही श्री राम जय राम के जाप के साथ एक एक कर 15,76,000 दीप जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मंच संचालक ने जैसे ही यह जानकारी दी, समूची अयोध्या एक बार फिर जय सिया राम का गगन भेदी नारों से गूंज उठी। आप सबको बता दो कि इससे पहले जो है विगत वर्ष भी इसी स्थान पर दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान रचा गया था। इधर जो है दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बने। उन्होंने इस अविस्मरणीय अद्भुत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान को हराने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, पिता को किया याद। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मेलबर्न में पाकिस्तान को हराने के बाद भावुक हो गए। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल पर अपने पिता को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पिता बेटे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे शहर आ गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने नवाद 82 रन की पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका पूरा साथ दिया। हार्दिक ने 40 रन बनाए और कोहली के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। पांड्या ने 37 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए, जबकि विराट कोहली 53 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। रांची के पिटोरिया में लेवी का पैसा लेते 2 आरोपी गिरफ्तार। नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर मांगी थी लेवी। रांची के पिटोरिया में पुलिस ने लेवी का पैसा लेते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पिछले दिनों नक्सली संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर के नाम से ईंट भट्टा संचालक से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस संबंध में ईंट भट्टा संचालक ने पिटोरिया थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी ने इसकी जांच पड़ताल में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी ने डीएसपी
नीरज कुमार के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया। टीम गठित होते ही पुलिस रेस हुई। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिटोरिया कब्रिस्तान के आगे सरना स्थल के पास रेवी का पैसा लेते 2 आरोपी मुन्ना उरांव और दीपक उरांव को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि हजारीबाग के अस्वे निवासी करण उरांव के कहने पर लेवी का पैसा लेने यहाँ आए थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।